बूंदी में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन, एसीसी फैक्ट्री चालू करने की मांग पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बूंदी लाखेरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को फिर से शुरू करने, अघोषित बिजली कटौती और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बूंदी शहर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की मुख्य बातें। नेतृत्व प्रदर्शन में हिंडोली विधायक अशोक चांदना, केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी और कांग्रेस नेता सतेश शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्य मांग, सालों से बंद पड़ी लाखेरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को तुरंत चालू किया जाए ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। अन्य मुद्दे, जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनता व किसान परेशान हैं। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी नाराजगी जताई गई। चेतावनी, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर फैक्ट्री जल्द शुरू नहीं हुई और बिजली कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और युवा पलायन को मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने लोग वह नहीं पहुँच पाते। अब हमारा मुख्य उद्देश्य है, मैं आदरणीय हमारे अशोक चांदना जी से मंच में विराजमान, जो हमारे हिंडोली के विकास विरोध है, अशोक चांदना जी और सतेश जी, हमारे दोनों सेक्रेटरीज, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, पुराने मंडल अध्यक्ष, जो भी सरपंच, प्रधान, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जो सभी विराजे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी न किसी तरह से ये सीमेंट फैक्ट्री चलनी चाहिए। फैक्ट्री तब चलेगी तब हम सारे मिलकर के और भी प्रदर्शन यदि हमें करना पड़े। मैं चांदना जी से निवेदन करूंगा कि चांदना जी का तो बहुत बड़ा अनुभव है इस मामले में, ये जो कहेंगे मैं इनको ऑथराइज करता हूँ। चांदना जी जो भी आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। इस बात पे आप सब लोग हाथ खड़ा करके और इनको ये देखे भी ये सब ये आपके साथ है और चालू कराने की जिम्मेदारी आप और हमारी है। हमारे यहाँ केशोरायपाटन में शुगर मिल बंद हुआ, वहाँ इतनी बेरोजगारी हो गई थी कि वो तो सहकारी शुगर मिल था, इसलिए उनके एम्प्लॉय को नौकरी दे दी, कहीं ग्राम सेवक की दे दी, कहीं चपरासी की दे दी, वो तो एडजस्ट हो गए। लेकिन एसीसी प्राइवेट फैक्ट्री ये आपको कोई रोजगार नहीं देगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप हमारे छोटे से पहले हमने 29 को रखी थी, पहले जो लेटर दिया था वो 28 तारीख का था, वो दिन ही थी, फिर हमने 29 को रखा। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि भाई ये अभी नहीं बैठ पाएगा। चांदना जी से हमने बात करी, हरिमोहन जी ने भी। पुलिस प्लांट का है सीमेंट का, तो मैं घर होता था कि ये हमारे इलाके में है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, ये जो सीमेंट प्लांट है इसको किसी को नहीं जाने देंगे। बिल्ला जी यहाँ से कान खोल के सुन लो, देश की हालत क्या हो रही है, सारा देश खत्म हो रहा है, बड़ा कर्जे पे चले दब चुका है देश, पूरा देश देखना आप, ये सब लगेगा मन डंडा नहीं जाने कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर राहुल गांधी, अशोक चांदना, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हिंडोली के भागीरथ आदरणीय अशोक चांदना साहब को कि आप अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अशोक चांदना। और कांग्रेस का नेता कोई घर बैठा हो तो वो कांग्रेस का नेता हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का नेता तो वही है जो जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल जाए, वही कांग्रेस का असली नेता है। जो जेल जाने से डरता है वो कांग्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन पुष्कर में ट्रेनिंग होने के कारण आज वह राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उस कारण उन्होंने कल हमसे कहा कि अगर ये आगे पीछे होती है एक दिन तो मैं जरूर आता। मैंने कहा आप कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी आ रहे हैं तो वहाँ भी रहना, हमारा प्रतिनिधि जो बूंदी जिले का है वो प्रतिनिधि वहाँ रहना भी जरूरी है, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। मैं तो आज का ये जो दृश्य देख रहा हूँ, एक हमारे दलित साथी विधायक हैं और आने वाले समय में कोई आदिवासी हमारा एमपी बन जाए
उससे तो बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती कांग्रेस पार्टी के लिए। सारी मोतियों की एक माला बन जाएगी। तो साथियों, एसीसी सीमेंट इसको केवल रोजगार का साधन मत मानना। बूंदी जिले के लोगों की आन बान और शान, देश की पहली फैक्ट्री सीमेंट की। इससे पहले देश में कोई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई थी। 110 साल पुरानी फैक्ट्री चालू है, 110 साल पुरानी। लीज तो 125 साल पुरानी। 1917 में फैक्ट्री चालू हो गई थी और 2027 आने वाला है 6 महीने बाद में। 110 साल पुरानी फैक्ट्री है। ये बूंदी जिले के जन जन की धरोहर है। अगर ये अदानी जी, बिरला जी, मोदी जी, अमित शाह जी, इनके षड्यंत्रों की वजह से इतनी बड़ी धरोहर बंद हो जाती है, तो मैं समझता हूँ हर बूंदी जिले के नेता के लिए ये डूब के मरने वाली बात है कि हमारे आंखों के सामने ये बात हम अपने प्रयास। लेकिन ये भी जरूर है कि मोदी जी के मित्रों ने इसको हड़प लिया है। अदानी जी अचानक 2-4 साल से रोल में आ गए। अरे अदानी जी, आपने ले ली, बिरला जी के मित्रों ने इस फैक्ट्री को ले लिया, तो इसको चलाओ। बंद क्यों करते हो? बंद करने के लिए क्यों ली? क्योंकि वो बहुत सारे खेल खेले। आज देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने उनका चाल, चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। स्मार्ट मीटर में 40,000, 50,000, 35,000 बिल आ रहा है। आज हम वो ज्ञापन भी देंगे कि या तो 2 हफ्ते में जितने स्मार्ट मीटर लगे हैं उनको हटाओ, नहीं तो उखाड़ के आपके घर पर हम रख के आएंगे। 2 हफ्ते का तीसरा मुद्दा, बूंदी भाजपा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। कोई विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि एसीसी सीमेंट जो 110 साल पुरानी बूंदी की धरोहर है, केवल लाखेरी की नहीं, बूंदी की जन जन की धरोहर, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। आजादी से पहले की भारत की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री होना, ये बूंदी के लिए गर्व की बात है। उनकी इस धरोहर के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। 1 महीने का प्रशासन को हमने समय दिया है कि सरकार अपना उस कंपनी से बात करे, अदानी की कंपनी से, क्यों वो बंद कर रहे हैं, क्या सरकार की कमी है, क्या अदानी की कमी है।
वो बंद नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था 1 महीने में कर ले, नहीं तो लाखेरी की धरती से आंदोलन उठेगा, देशव्यापी आंदोलन उठेगा और सरकार के फिर वो ताबे नहीं आएगा। इसलिए हम चेतावनी देने आए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? मेरे खिलाफ तो सैकड़ों मुकदमे और हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये पहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत हुए और आगे भी चाहे 2000 हो जाएंगे ना जनता के मुद्दों के लिए, तो भी अशोक चांदना किसी के आगे झुकेगा नहीं। फिजूल की सोशल मीडिया पे कई बातें होती हैं। कानून के तरीके से चलता है, कानून अपना काम करेगा। कानून में आपका और हमारा सबका विश्वास, जो सच होगा वो सच की जीत होगी, जो झूठ होगा उसकी हार होगी। दूसरा हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसको बंद करने जा रहे हैं, जबकि ये मैं समझता हूँ 110 साल पुरानी फैक्ट्री है और यदि ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो लाखों लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि लाखेरी की नहीं सब जगह की व्यवस्था धूमिल हो जाएगी। आ जाओ हमने आज किया है और हम आगे भी यदि एसीसी को इन्होंने चालू नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि 1 महीने के बाद हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं।